फ्रेंड्स, अगर पुलिस किसी को भी गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ सीआरपीसी का उल्लंघन होगा बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। दोस्तों, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ही कई बार हम आम नागरिकों में खौफ की वजह बन जाती है। ऐसे कई मामले हमारे समाज में सामने आए हैं जब पुलिस ने कोई पर्याप्त कारण ना होते हुए भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। अगर आपका सामना भी पुलिस के इस डरावने रूप से होता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि कानून आपको ऐसे कई अधिकार प्राप्त कराता है जिसके होते हुए पुलिस आपको गिरफ्तार तो क्या हिरासत में भी नहीं ले सकेगी। और क्या आपको पता है, पुलिस किसी को भी अपनी मनमर्जी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उसे गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी प्रोसेस अपनानी होगी, वरना गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाएगी, यानी कि इलीगल मानी जाएगी, जिसमें पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको अपने कानूनी अधिकार। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको अपने यह अधिकार याद रखने होंगे और इन अधिकारों के तहत ही आपकी अरेस्टिंग हो सकती है, वरना नहीं। तो चलिए आइए बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है आपका पहला अधिकार। सीआरपीसी की धारा 50(1) के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो कानून के द्वारा आपको पूरा राइट दिया गया है कि आप पुलिस से पूछ सकते हो कि आपको किस जुर्म के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। अगर पुलिस आपको जुर्म नहीं बताती है तो आप सीधे उस पुलिस पर एक्शन ले सकते हो और यह अरेस्टिंग आपकी गैरकानूनी मानी जाएगी। दोस्तों, यह है आपका दूसरा अधिकार। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए, वरना आपकी अरेस्टिंग इस केस के अंदर भी इलीगल मानी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार पुलिस आपको बिना वर्दी के अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगी, पहले उसको मजिस्ट्रेट से जाकर इजाज़त लेनी होगी। यह है आपका तीसरा अधिकार। सीआरपीसी की धारा 41(b) के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो बनवाना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर होंगे। फ्रेंड्स, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो कानून के द्वारा आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप पुलिस से कह सकते हो कि आपका अरेस्ट मेमो बनवाया जाए। अरेस्ट मेमो में आपका नाम, आपकी गिरफ्तारी का कारण, आपकी गिरफ्तारी का टाइम और पुलिस की रैंक इत्यादि जानकारी उसके अंदर होनी ज़रूरी है। और उस अरेस्ट मेमो पर आपकी किसी कॉलोनी के रेस्पेक्टफुल पर्सन के साइन होने भी कंपलसरी हैं। फ्रेंड्स, अरेस्ट मेमो के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी हस्ताक्षर करवाने होंगे। अगर अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो यह गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। यह है फ्रेंड आपका पांचवा अधिकार। सीआरपीसी की धारा 50(a) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार वालों या फिर अपने रिश्तेदार को दे सके। अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होगी। आपका छठवां अधिकार। सीआरपीसी की धारा 54 में साफ साफ कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की पुलिस से मांग करता है तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी। मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकती है। यह मेडिकल जांच का इसके अंदर बेनिफिट होता है। ये है फ्रेंड आपका सातवां अधिकार। कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी कंपलसरी है। अगर पुलिस आपकी हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच नहीं कराती है तो यह गैरकानूनी होगा। यह है आपका आठवां अधिकार।
CRPC की धारा 57 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती है। अगर पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में रखना चाहती है तो उसको CRPC की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाज़त देने का कारण भी बताएगा। कानून के अंदर यह साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर उसे उसकी कोर्ट में पेशी करनी होगी। अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर उसकी कोर्ट में पेशी नहीं करती है तो यह गैरकानूनी होगा। आपका 9वां अधिकार, CRPC की धारा 41D के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है। साथ ही वह अपने वकील और अपने परिजनों यानी कि अपने घर वालों से बातचीत कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर लेती है तो उसके बाद पुलिस आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो आपको कानून के द्वारा यह राइट दिया गया है कि आप पुलिस से कह सकते हो कि पहले मुझे अपने वकील से बात करनी है, उसके बाद ही मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, वरना नहीं। तो पुलिस इस कंडीशन में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगी। ये है आपका 10वां अधिकार। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उनको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी, मतलब उनको फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा, उनका फ्री में वकील मिलेगा जो कि उनका केस लड़ेगा। आपका अगला अधिकार, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि गंभीर अपराधों के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे एक ऐसे अपराध होते हैं जिनके अंदर जमानत नहीं मिलती है, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, ऐसे कुछ बड़े अपराध। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे छोटे अपराध होते हैं जिनके अंदर कोर्ट से हमको आसानी से जमानत यानी कि बेल मिल जाती है। ये अपराध देखने में छोटे होते हैं। 12वां अधिकार, जहां तक महिलाओं की गिरफ्तारी का संबंध है तो CRPC की धारा 46(4) यह कहती है कि महिलाओं को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर किसी परिस्थिति में किसी भी महिला को गिरफ्तार करना ही पड़ता है तो इससे पहले पुलिस को एरिया मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी, तभी वह महिलाओं को अरेस्ट कर सकता है, वरना नहीं। 13वां अधिकार, CRPC की धारा 46 के मुताबिक महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस ही अरेस्ट करेंगी। किसी भी महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मी अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर पुरुष पुलिसकर्मी भी महिलाओं को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी करेगा पहले उसको अपने सीनियर ऑफिसर यानी कि और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। आपका लास्ट 14वां अधिकार, CRPC की धारा 55(1) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी हेल्थ का ख्याल पुलिस को रखना होगा। अगर पुलिस आपकी हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती है तो इसके अंदर पुलिस की जिम्मेदारी होगी और पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके अपने 14 अधिकार। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो आप इन अधिकारों को याद रखना और पुलिस से घबराना मत। सो फ्रेंड्स, आपको ये अधिकार कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपके मन में किसी भी धारा को लेकर कन्फ्यूज़न हो तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।